वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन फैक्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखें और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज तक मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं एक बार उन इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों 1 मई को हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और 1 तारीख को ही मनाया जाता है मई दिवस और 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस और 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। गुजरात दिवस को दूसरे नाम से गुजरात स्थापना दिवस भी कहते हैं। ठीक है, और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। और दोस्तों 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है। दोस्तों आप बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो गूगल जो लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है। दोस्तों ये जो ऐप सी ऑप्शन आपका सही होगा, एप्पल। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा सी सही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होगा एप्पल। एप्पल ने जो है लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी में कौन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीईओ कौन है, टिम कुक हैं। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में ये टिम कुक की इमेज लगी हुई है। ठीक है, ये टिम कुक हैं जो इस समय एप्पल के सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल की किस अभियोजक को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके हैं, ए सरिता कोमता रेड्डी, सविता कोमात रेड्डी, सुष्मिता कोमात रेड्डी, सुमन कोमात रेड्डी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ए सरिता कोमात रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन आपका ये ए सरिता कोमात रेड्डी। ठीक है, सरिता कुमार रेड्डी को ही अमेरिका में भारतीय मूल की अभियोजक के रूप में जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, ये आपकी सीता कोमता रेड्डी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सरिता कोमता रेड्डी भारतीय मूल की अभियोजक हैं और इनको न्यूयॉर्क में अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने इसी माह में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए सरिता कोमता रेड्डी को नामित किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ ने कितने वर्षों के लिए गेम को स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉमनवेल्थ जो गेम की जो मैनेजमेंट होता है इसके सीईओ कौन है? मैट कॉम्टिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट कैमिन इसके सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। फाउंडेड कब इसकी स्थापना की? 11 दिसंबर 1931 की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके जरिए इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात करें इसमें तो कितनी कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं? 54 कंट्रीज़। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों,
तो ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए दिल्ली कैबिनेट, ऑप्शन बी महाराष्ट्र कैबिनेट, ऑप्शन सी बिहार कैबिनेट, ऑप्शन डी हिमाचल कैबिनेट। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपका आंसर होगा हिमाचल कैबिनेट, क्षमा चाहेंगे, करेक्ट आंसर आपका हिमाचल कैबिनेट। ठीक है, ये डी, ऑप्शन आपका डी है। तो हिमाचल कैबिनेट में से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। ठीक है, साथ ही जरूरी हुआ तो लोगों को कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, तो हिमाचल के जो कैबिनेट के मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर हैं, इन्होंने घोषणा की है कि ये रोजगार 120 दिन का दिया जाएगा, और साथ ही अगर आवश्यकता पड़ी तो कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी पंजाब हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश थे अजय कुमार त्रिपाठी जी, जिनका निधन हुआ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है हाल ही में। वे कोरोना से पीड़ित थे। इनका जो मेन रीजन था डेथ का कोरोना, और उनका भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रामा सेंटर में उनका उपचार चल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जैसा आपके सामने आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ स्टेट नाम दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पे कौन चीज़ क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर इसमें है भूपेश बघेल। ठीक है, और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, गवर्नर यहाँ की अनुसुईया उइके। ठीक है, और कैपिटल यहाँ की बिलासपुर रायपुर, दो कैपिटल्स हैं बिलासपुर रायपुर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें सर आपको मैप में दिखा देता हूँ कि छत्तीसगढ़ है कहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जी, आप यहाँ पे देखें कि मैप में छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। ठीक है, कि मैपिंग आवश्यक होती है, अगर आप मैपिंग को समझेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल पाती है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, इंडियन मैप में। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल हैं, और अगर कैपिटल की बात करें तो बिलासपुर रायपुर, दो कैपिटल्स हैं यहाँ की, और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर, कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम ने कितने अवार्ड जीते। तो ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए 2 अवार्ड, ऑप्शन बी 3 अवार्ड, ऑप्शन सी 4 अवार्ड्स, ऑप्शन डी 5 अवार्ड्स। आपको बताना है कि 2, 3, 4, 5 तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 अवार्ड्स, ऑप्शन सी बी। ठीक है, 3 अवार्ड्स हो जाएगा आपका ये। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अवार्ड जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम को यह अवार्ड भ्रष्टाचार, कानून परिवर्तन और अमेरिका में नस्लवाद जैसे मुद्दों को उजागर के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये दिया क्यों जाता है पुलित्जर पुरस्कार, आप यहाँ पे कंटेंट में देख सकते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार क्या है और इसे क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। इसी के लिए इसका नाम पुलित्जर पुरस्कार रखा गया, तथा संप्रति इसका काम कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता है। ठीक है, इसका जो इनिशियल वर्क है उसको कौन देखता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाजपा, ऑप्शन बी
आम आदमी पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कांग्रेस। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होगा सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं अधीर रंजन। ठीक है, तो अधीर रंजन को क्या किया गया, अधीर रंजन को जो है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने कोरोना संक्रमण के निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली आईआईटी संस्थान, ऑप्शन बी मुंबई आईआईटी संस्थान, ऑप्शन डी डीआरडीओ, ऑप्शन डी मद्रास आईआईटी संस्थान। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला यूवी ब्लास्टर टावर बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया आपको ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डीआरडीओ। और डीआरडीओ का नाम सुनने के बाद हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि डीआरडीओ किस लिए फेमस है। ये एक्चुअली एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है जो जिसने हाल ही में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल, एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला 6 लैम्प का यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है, जिसमें 43 वॉट की अल्ट्रा वायलेट सी पावर है। ठीक है, कितनी, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कितने वॉट की अल्ट्रा वायलेट पावर है, तो 43 वॉट की अल्ट्रा वायलेट सी पावर है। ठीक है, और अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की जो है किसके अधीन आता है, यह आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, और इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है, श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, और चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और डायरेक्टर कौन है, अजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसका जो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 1958। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए इंटरनेशनल नो डाइट डे, बी इंटरनेशनल डाइट डे, सी इंटरनेशनल ह्यूमन बॉडी डे, और डी इंटरनेशनल सेक्स डे। तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, मई, इसी मई महीने मनाया जाता है। मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन आपका है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डाइट डे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मई महीने में विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विश्व इंटरनेशनल डाइट डे। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो 6 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल डाइट डे हर साल मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत में 90 दशक में ब्रिटिश महिला मेरी वास ने शुरू की थी, ताकि लोग जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें। तो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, इसकी शुरुआत जिन्होंने की थी उनका नाम है मैरी इवांस ने इसकी शुरुआत की थी, ताकि लोग जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें, यानी अपने आप को लोग एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी इंटरनेशनल डाइट डे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री नफत अली बेनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी सऊदी अरब। ठीक है, तो किस कंट्री के किस संस्थान ने या किस कंट्री के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने अपने संस्थान के माध्यम से ये कहा है, ये घोषणा की है कि हम जो है इसकी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और इजराइल के रक्षा मंत्री नफत अली बेनेट ने उनके संस्थान जैविक अनुसंधान संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन एंटीबॉडी विकसित करने का दावा किया है। जल्द ही इस वैक्सीन को पेटेंट कराया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने दावा किया है, अभी लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, और अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के बारे में यहाँ पे देखिए, इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। ठीक है दोस्तों, इसके और यहाँ के
प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 88.8 लाख है, 88.8 लाख यहाँ की आबादी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और दोस्तों आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि इसराइल का मैप कैसा होता है और इसराइल वर्ल्ड में कहाँ पे है। ठीक है, तो आप मैप यहाँ पे एक बार रिव्यू करें। ये इसराइल है आपका। ठीक है, इसराइल पूरा कंट्री है ये। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं सीरिया है, इसराइल के साइड में सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। ठीक है, ये सारी कंट्रीज इनके बॉर्डर कंट्रीज हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि इसराइल की बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी हैं, नाम बताएं। या पूछ लेता है कि सीरिया किसकी बॉर्डर कंट्री है, तो आपको आंसर बताना होता है इसराइल। तो याद रखें, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको माइंड में रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन आप खुद देखें। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी किंग जोंग उन, ऑप्शन सी शिंजो आबे, ऑप्शन डी मून जे इन। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हाल ही में रूस ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से, ठीक है, किसे सम्मानित किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग जोंग उन। ठीक है, करेक्ट आंसर किंग जोंग उन। आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज ये वहाँ के तानाशाह हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया के किंग जोंग उन। ठीक है, और हम बात करें कि यहाँ के जो उत्तर कोरिया के जो नेता किंग जोंग उन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व के पदक से सम्मानित किया था। किंग जोंग उन को युद्ध के दौरान उत्तर कोरियाई क्षेत्र में शहीद हुए सोवियत संघ के सैनिकों की यादों को संरक्षित करने के लिए पदक से सम्मानित किया था। ठीक है, तो रीज़न यही था कि मतलब जो सोवियत यूनियन में जो सोवियत संघ के सैनिक जो मारे गए थे, शहीद हुए थे, ठीक है, तो उनको संरक्षित करने के लिए उनको पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, आपको आंसर बता, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसको 5 मई 2020 को आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। आयुष कवच ऐप का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद से प्रासंगिक सुझाव और तथ्य प्रदान करके कोरोना वायरस के खिलाफ उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करना है। ठीक है, तो ये कार्य है इसका आयुष कवच का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है मैप में उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस लोकेशन में पड़ता है। अगर इंडिया के मैप में आप फाइंड आउट करना चाहें कि उत्तर प्रदेश किस लोकेशन में है, तो ये उत्तर प्रदेश इस लोकेशन में पड़ता है। ठीक है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, और हम यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 20.42 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ कैपिटल। तो आयुष कवच किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष कवच लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गेम पोर्टल 10 सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, यानी द गेम पोर्टल्स द सरस कलेक्शन जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और द सरस कलेक्शन का उद्देश्य ग्रामीण स्व सहायता समूहों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है और अपने उत्पाद को सरकारी खरीदारों को बेचने में सक्षम बनाने हेतु सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों, प्रदेशों को व्यापक तौर पर इस पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यह है, जो सरस कलेक्शन जो गेम पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं उनका जो उत्पाद है सरकारी खरीदारों को बेचने में सक्षम बनाने हेतु सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक तौर पर इस पहल को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य द सरस कलेक्शन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया। आपको बताना है कि हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है A छत्तीसगढ़, B चंडीगढ़, C महाराष्ट्र, D इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ सरकार ने कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए CHD कोविड नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने भी बताया आपको। और ऐप को चंडीगढ़ स्पिस्क में सोसाइटी फॉर प्रमोशन SPIC में सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT द्वारा विकसित किया गया है। ऐप एक एकल बिंदु प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा जहां लोग प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य था CHD कोविड ऐप को लॉन्च करने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके तरुण बजाज, B अमिताभ भट्ट, C शोभना नरसिम्हन, D विमल आहूजा। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों कि किसको जो है RBI के सेंट्रल बोर्ड के महानिदेशक के या निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, तरुण बजाज। आप इमेज में देख सकते हैं, इनको जो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। अब इसका पर्पज़ क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु चालू करने का। इसका पर्पज़ है कि विदेशों में फंसे जितने भी भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए कवायद इसमें शुरू की जाएगी। उसी के तहत नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। इसका रीज़न है समुद्र सेतु ऐप लॉन्च करने का कि जितने भी विदेश हमारे हिंदुस्तानी या इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो जो विदेशों में रह रहे हैं फंसे हुए इस समय कोरोना पैंडेमिक में, उनको लाने की जो कवायद शुरू की गई है। ठीक है, उसे ऑपरेशन समुद्र सेतु कहा गया है। ठीक है, अब मालदीव में 8 मई से यह ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। नेवी का वारशिप जलस्वा और वारशिप मगर मालदीव के माले पोर्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान फेज 1 मालदीव में 8 मई से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसका आंसर। और इसका ऑपरेशन समुद्र सेतु चालू करने का रीज़न क्या है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें नेवी की, तो नेवी में आप देख सकते हैं कि वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है, वाइस एडमिरल G अशोक कुमार। ठीक है, और डिप्यूटी चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है, वाइस एडमिरल MS पवार। ठीक है, याद रखेंगे। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी। फाउंडेड 5 सितंबर 1612 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने, इंडिया की किस राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने क्या किया है, 29 मई तक को लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। और गवर्नर कौन है, तमिली साई सुंदर रंजन। और पॉपुलेशन यहाँ कितनी है, 3.52 करोड़ लगभग। और चीफ मिनिस्टर क्या है, कौन है यहाँ पे, के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कोई एग्जाम में पूछ ले कि तेलंगाना में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आपको बताना है 33 डिस्ट्रिक्ट। कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 33। ठीक है, और आइए आपको मैप में दिखाते हैं कि तेलंगाना कहाँ पे उपस्थित है। तो दोस्तों ये तेलंगाना यहाँ पे है मैप में। ठीक है, ये मैप में तेलंगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका ये वाला उत्तर प्रदेश है, ये आपका तेलंगाना है। ठीक है, तो इस तरह से मैप में एक एक लोकेशन को आप रिवाइज करते जाइए, रिमाइंड करते जाइए।
ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर इससे पूरी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं नीतेंद्र जोशी, बी पीयूष मित्तल, सी श्रीराम वेंकट रमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसको फ्लिपकार्ट ने किसे सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीराम वेंकट रमन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आप इमेज यहाँ देख सकते हैं, ये हैं श्रीराम वेंकट रमन। ठीक है, और अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के जो सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति, और इसके फाउंडर संस्थापक कौन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है, और अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए कि किस वर्ष स्थापित किया गया तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके सीईओ कौन है, श्रीराम वेंकट रमन नियुक्त किए गए हैं, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, और संस्थापक कौन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है, याद रखिएगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की थी? कौन सा कार्यक्रम, निगाह। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की थी? ऑप्शंस आपके हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर कि किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस समय जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयशंकर ठाकुर, और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और इस यहाँ की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, शिमला, जो गर्मियों की राजधानी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी शिमला है। और अगर सर्दियों की बात करें तो धर्मशाला है। ठीक है, धर्मशाला, इसकी 2 राजधानियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की। और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 68.6 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, आबादी है। ठीक है, और आइए मैप में देखते हैं कि कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों, ये आपका मैप में आपका हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बात की थी कि ये उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे। ठीक है, तेलंगाना यहाँ पे है, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप माइंड में रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ईजिली आप इसको हल कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे स्टेट देखिए यहाँ पे, राजस्थान यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद करें सीक्वेंस में। चलिए तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का आपका लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई कमेंट्स हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी क्वेरी को वहाँ नोट डाउन राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर रीड कर सकें और उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तो आप अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इम्प्रूव किया जाए और कंटेंट परफेक्ट रखा जाए। ठीक है, जो जिसमें कि आपके एग्ज़ाम पे